सदियों से ऐसा होता चला आ रहा है कि कोई भी ऐरा गैरा हमारे सनातन धर्म के भगवानों पर लांछन लगा देता है या फिर उनसे जुड़ी कहानियों को अलग ही एंगल देकर उसे बहुत भद्दी तरह लोगों के बीच पेश कर देता है। कुछ ऐसा ही हमारी सृष्टि को बनाने वाले हमारे जीवनदाता भगवान ब्रह्मा जी के साथ हुआ है। उन पर कई आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में उन्होंने अपनी ही बेटी से शादी की? क्या हकीकत में वो अपनी बेटी के साथ वासना पूरी करना चाहते थे? असल में अगर हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हटकर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान देंगे तो इन सभी सवालों के जवाब हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आधी अधूरी जानकारी रखने वालों का ऐसा मानना है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की और दोनों ने मिलकर मनु को जन्म दिया। अब सच क्या है, इसको जानने के लिए हम दो पुराणों में जवाब खोज सकते हैं। पहला है सरस्वती पुराण और दूसरा है मत्स्य पुराण। अब फिर से यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर सरस्वती पुराण है कौन सा? हमने तो 18 पुराणों के बारे में सुना है, जिसमें सरस्वती पुराण का तो नाम ही नहीं आता। और अगर मत्स्य पुराण की बात की जाए तो उसमें भी ना ही किसी श्लोक और ना ही किसी संदर्भ में इस बात का जिक्र किया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से शादी की। अब समझते हैं ये बात आई कहां से। देखिए, ये तो हम सभी कहते हैं कि ब्रह्मा जी पिता हैं। इसका मतलब जो भी उनसे पैदा हुआ है वो उसके पिता हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि ना ही वो गर्भ धारण करते हैं और ना ही संतानों को जन्म देते हैं। स्कंद पुराण की माने मित्रों तो उस समय सृष्टि की रचना मानसी होती थी, यानी कि मन से की जाती थी। जैसे महादेव ने वीरभद्र की रचना की। अभी कहना गलत होगा कि वीरभद्र महादेव के बेटे थे, वो तो बस उनकी एक रचना थे, वो उनके ही रूप थे। ठीक उसी तरह जो भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ था वो मात्र उनकी रचना थी, उनका पुत्र या पुत्री नहीं, फिर चाहे वो नारद जी हो या सरस्वती माता। अब बात करते हैं दोनों की शादी कैसे हुई। देखिए, सृष्टि में ब्रह्मा जी से पहले सिर्फ विष्णु जी और महादेव थे। सारी दुनिया के लोगों का निर्माण, पेड़ पौधे, जानवर, सबकी रचना ब्रह्मा जी कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी शादी भी अपनी ही रचना से होगी। वहीं अगर मनु और शत्रुपा की बात की जाए, यानी कि वो लोग जिनको धरती के सबसे पहले जोड़े या मनुष्य के रूप में जाना जाता है, तो आपको बता दें कि उनकी रचना के लिए ब्रह्मा जी ने जब अपने शरीर को दो हिस्सों में बांटा था तब मनु और शत्रुपा हुए थे। इतना ही नहीं, कई लोग तो कहते हैं कि मनु ब्रह्मा जी और सरस्वती के पुत्र हैं, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि वो ब्रह्मा जी के शरीर के दाएं हिस्से से उत्पन्न हुए थे। और वैसे भी संभोग से बच्चे की उत्पत्ति तो कई समय बाद आई, जब राजा दक्ष ने नारद जी से नाराज होकर बनाया था। तो ये सारी जितनी भी अफवाहें हैं ब्रह्मा जी के बारे में, इनको सच मानने वालों को ग्रंथों को पढ़ने की सख्त जरूरत है। अच्छा दोस्तों, अगर ब्रह्मा जी के बारे में और डीपली हम जानें तो सिर्फ यही दो अफवाहें नहीं हैं जो लोगों के बीच फैली हुई हैं, बल्कि और भी कई ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए। बता दें कि इस पूरी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से स्वयंभू हुई थी। उनका नाम ब्रह्मा इसलिए पड़ा क्योंकि भारतीय दर्शन शास्त्र में निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी चेतन शक्ति के लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया था। इसलिए इनमें ये सब गुण होने के कारण इन्हें ब्रह्मा के नाम से पुकारा गया। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का निवास स्थान ब्रह्मलोक और इनका अस्त्र देव धनुष भगवान ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री हैं, जो देवी दुर्गा का रूप है। वहीं पवित्र 4 वेद भगवान ब्रह्मा जी को ही समर्पित हैं, इसलिए उन्हें धर्म का पिता भी कहा जाता है। वह ब्रह्मपुरी में रहते हैं, जहां वो वेदों के ज्ञान का उपदेश देवताओं को देते हैं। अच्छा दोस्तों, आप सभी देखते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि पहले उनके 5 सिर हुआ करते थे, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि शिव जी ने ही काटा था। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसे क्यों हुआ था। असल में इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक कथा सुननी होगी। देखिए, एक बार की बात है, कामदेव ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन थे। उनकी इतनी गहरी तपस्या और लग्न को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कामदेव को 3 ऐसे बाण दिए जिससे किसी के अंदर भी वासना जगाई जा सकती थी। बाणों की परीक्षा लेने की मंशा से कामदेव ने एक बाण ब्रह्मा जी पर छोड़ दिया। अब ऐसे में हुआ ये कि जब वो सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने एक सुंदर स्त्री बनाई और उसे शत्रुपा नाम दे दिया। लेकिन ब्रह्मा जी अपनी ही बनाई स्त्री पर मोहित हो गए। ये सब कामदेव के उसी बाण की वजह से हो रहा था। बाण का असर ऐसा छाया कि ब्रह्मा जी को बस यही लग रहा था कि उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी। जिसके बाद वो शत्रुपा को हर ओर से देखने के लिए उन्होंने अपना दूसरा, तीसरा और चौथा सिर बना लिया। शत्रुपा जहां भी जाती ब्रह्मा जी की आंखें उसे देखती रहती।
फिर एक दिन ब्रह्मा जी की आंखों से परेशान होकर शत्रुपा आकाश की ओर चल दी। उसे देखने के लिए ब्रह्मा जी ने अपना 5वां सिर भी बना लिया। भोलेनाथ ये सब देख रहे थे। ब्रह्मा जी की इसी चेष्टा से वो बहुत क्रोधित हुए। उनका मानना था कि यह शत्रुपा का अपमान है और भोलेनाथ एक स्त्री का अपमान अपनी आंखों के सामने होता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने ब्रह्मा को सबक सिखाने का निश्चय किया और उनका 5वां सिर काट डाला। ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर बद्रीनाथ परिक्षेत्र में गिरा और ये जगह आज के समय में ब्रह्मकपाल के नाम से फेमस है। यहाँ पर लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो इस तरह मित्रों ब्रह्मा जी को अपने एक सिर से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा जी की असल शक्ति है क्या? दरअसल ब्रह्मा जी 3 गुणों में से एक रजोगुण से सुसज्जित हैं। उनकी जिम्मेदारी उनके पिता ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में रहने वाले सभी जीवों का निर्माण की है। बता दें कि भगवान ब्रह्मा जी कोई भी हथियार नहीं रखते हैं। इसके बजाय भगवान ब्रह्मा पद्म, जपमाला, वेद, कमंडल और एक कमल और एक चम्मच के रूप में एक राजदंड धारण करते हैं, जो ये दर्शाता है कि वो यज्ञों के भगवान है। वहीं उनकी सवारी सफेद हंस की है, जो मिश्रण से दूध और पानी को अलग करने की जादुई क्षमता का प्रतीक है। अच्छा, उनकी शक्तियों से हटकर अगर सोचा जाए मित्रों कि आपने भगवान शिव और भगवान विष्णु के कई अवतारों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी त्रिदेव में शामिल भगवान ब्रह्मा के अवतारों के बारे में सुना है? आपको बता दें कि भगवान श्री हरि, विष्णु और महादेव की तरह ही ब्रह्मा जी ने भी कई अवतार लिए थे। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो इसमें कहीं भी ब्रह्मा जी के अवतारों के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन सिख धर्म की एक पुस्तक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 7 अवतार लिए थे। सिखों के धार्मिक पुस्तक दसम ग्रंथ की माने तो ब्रह्मा जी का पहला अवतार था वाल्मीकि अवतार। वाल्मीकि जी आदि कवि के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं और उन्हें पूजा भी जाता है। ये वही वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने संस्कृत रामायण की रचना की थी और प्रभु श्री राम के जीवन की हर घटना से हम सभी को अवगत कराया था। इन्हीं की वजह से हम प्रभु श्री राम और उनके चरित्र को अच्छे से जान पाए। दूसरा अवतार था कश्यप अवतार। देखिए, ब्रह्मा जी अपने इस अवतार में एक वैदिक मुनि थे और आज भी उनकी गिनती सप्तऋषियों में की जाती है। आपको बता दें कि इन्हीं के वंशजों की सहायता से सृष्टि का अवतार हो पाया। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी सांपों की माता बनी और दूसरी पक्षीराज गरुड़ की मां कहलाई। तीसरा है वेद व्यास अवतार। वेद व्यास जी ने महान ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। व्यास जी ऋषि पराशर और देवी सत्यवती के पुत्र थे। उन्हें कई वेदों और पुराणों के लेखक भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म भी इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। पुराणों के अनुसार मित्रों गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान मांगा था। अब जब गर्भ धारण करने के बाद 2 वर्ष बाद गांधारी के संतान नहीं जन्मी तो उसने अपने पेट पर जोर से एक मुक्का मारा, जिसके बाद उसके मांस का एक बड़ा सा पिंड निकला। तब व्यास जी ने गांधारी से तुरंत 100 कुंड तैयार करके उसमें घी भरने को कहा। इसके बाद उन्होंने अभिमंत्रित जल छिड़क कर उस पिंड के 100 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डलवा दिया, जिसके 2 वर्ष उनमें से दुर्योधन और उसके बाकी भाइयों का जन्म हुआ। चौथा है विखानास अवतार। ब्रह्मा जी के इस अवतार को खुद भगवान विष्णु ने नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर पूजा का रहस्य सिखाया था। ये ज्ञान उन्होंने विखानास जी को तब दिया था जब उन्होंने उनके सामने 32 प्रश्न रखे। विखानास अवतार श्री हरि की इच्छा से हुआ था। उन्होंने विखानास ऋषि को वेद, वेदांतम और गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर उन्हें उनकी आराधना करने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं मित्रों, श्री हरि ने खुद उन्हें 1000 करोड़ श्लोकों का एक ग्रंथ दिया था और उसका नाम विखानास भागवत शास्त्र रखा। ये शास्त्र ग्रंथों को आज्ञा देता है और उनकी रक्षा करता है। 5वां है कालिदास अवतार। इनका जन्म 3री से 4थी शताब्दी में हुआ था। ये संस्कृत भाषा के महान कवि के रूप में सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। कालिदास जी ने कई ऐसी रचनाएं की जिसमें भारतीय ग्रंथों और पुराणों का सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। कुछ विद्वान तो इन्हें राष्ट्र कवि भी कहते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना के रूप में आज भी जानी जाती है। 6वां है चंद्र अवतार। एक बार मांडव्य नाम के एक ऋषि ने कौशिक नाम के ब्राह्मण को श्राप दे दिया था कि वो सूर्य निकलने के समय मर जाएगा, लेकिन कौशिक की पत्नी अनुषा के पास अलौकिक शक्तियां थी। उसने क्रोध में आकर सूर्य को रोक दिया, जिससे उसका उदय ना हो पाए। तब त्रिदेव ने अनुषा से सूर्य को छोड़ने को कहा। अनुषा ने कहा, अगर आप तीनों मेरे गर्भ से जन्म लेंगे तो मैं सूर्य को मुक्त कर दूंगी। इस बात को भगवान ब्रह्मा ने मान लिया और चंद्र के रूप में अनुषा के घर में जन्म लिया।
सातवां और आखिरी अवतार है दत्तात्रेय अवतार। मित्रों, दत्तात्रेय को दुनिया का पहला शिक्षक माना जाता है। उन्होंने भगवान परशुराम को भी शिक्षा दी थी और कहा जाता है कि दत्तात्रेय के ज्ञान का खास स्रोत प्रकृति ही थी। इन्हें सिर्फ भगवान ब्रह्मा ही नहीं बल्कि भगवान शिव और विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे ब्रह्मा जी के बारे में चल रही कंट्रोवर्सीज। सिर्फ ब्रह्मा जी ही नहीं, हमारे धर्म को लेकर लोग कई भद्दी बातें करते आ रहे हैं और हमारे भगवानों को लेकर मनगढ़ंत कहानियां फैलाते हैं। इसलिए हम सनातनियों का पूरी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है, तभी हम तर्क के साथ ऐसे लोगों के मुंह बंद कर पाएंगे।